चलिए भाई, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार, जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। हाँ, चलो। हम लोग जो है स्टैटिक जीके में भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने कल कुछ मंदिरों पे बात की थी ना। कौन सा मंदिर किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है, कुछ मंदिरों पे बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके अलावा जो है बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में बात किया था। आज कुछ और मंदिर हैं। देखिए, हमने आपको कौन सा मंदिर किस राज्य में है पूरा लगभग बता दिया है, समझ रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कुछ मंदिर जिनकी विशेष विशेषताएं हैं उनको पूछा जाता है हमारे पेपर में, तो उनको यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है हम्पी। आप देखे होंगे कि ये किस रुपए के नोट पर है। ये हम्पी का मंदिर समूह जो है, ये किस नोट पर आपको दिखता है? हैं? 50 रुपए के नोट पर दिखता है। हमारे पास है, देखे, अगर होगा तो दिखाएंगे। पुराने वाले हाँ, यो बता दो। पुराने वाले 50 पे क्या दिखता है? देखिए, ये जो है, अच्छा ये देखो, ये 20 रुपए का पुराना नोट है। ये कहाँ का सीन है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ये अंडमान निकोबार का है, जो 20 रुपए का पुरानका नोट है। नए वाले नोट पे क्या है? नए वाला नोट जो ये देखिए, आ, हाँ हम्पी है ना। 50 रुपए के नोट पर जो है ये हम्पी का स्मारक समूह, ये यही सेम बना ही है। देख रहे हैं ना, ये वाला, यही पूरा डिजाइन किया गया है 50 रुपए के नोट पे, समझ रहे हैं ना। और देखिए, 10 रुपए के नोट पर क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि 10 रुपए नोट पर जो है कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर का जो चक्र है वही है, सूर्य मंदिर का चक्र, ठीक है। 20 रुपए पर भाई, 20 रुपए पर क्या है? एलोरा की गुफाएं, अभी अब पढ़ाऊंगा उसको भी। एलोरा की गुफाओं। 50 रुपए पर हम्पी, ये जो दिख रहा है आपको, ये किस नोट पर है? 50 रुपए के। हम्पी का रथ, ठीक है, हम्पी का रथ मंदिर। यहाँ पर जो है ऐसा माना गया कि 5 प्रकार के रथ बने हैं, जो 5 पांडव हैं उनके नाम से। और देखो भाई, और भी कई जगह बने हैं, यहाँ पर भी है। 100 रुपए पर, 100 रुपए पर क्या है? रानी की वाव। वाव का मतलब कुआं होता है, सीढ़ीदार कुआं, गुजरात में है। 200 रुपए पर सांची स्तूप। 500 पर लाल किला। 1000 पर, 1000 नोटे नहीं है। हाँ, 2000 मंगलयान था, बंद हो गया वो नोट। कब बंद किया गया है? 2000 का नोट कब बंद किया गया है? सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, 2000 के नोट की बात कर रहे हैं, जो अभी चल रहा था, अभी हाल ही में बंद किया गया है। कब बंद किया गया? हैं? अरे 23 बहुत बड़ा रहा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। चलिए, लिखेगा हम्पी का सब। तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, कुछ देखा होगा करो, सुना करो, सर्च किया करो। अब कुल हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, एक बाद नौकरी पा जाओ और सैलरी नहीं देगा 1 आध महीना के। चलिए लिखिए। चल नहीं रहा?
बंद? क्यों? चल रहा है? रुक गया है? कैसे? नहीं नहीं, चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है भाई। हाँ? लिखिए। हम्पी का मंदिर। ये कर्नाटक के ये कर्नाटक के विजयनगर जिले में, ये कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित मंदिर है। ये कर्नाटक के विजयनगर जिले में, किस जिले में है? विजयनगर। विजयनगर किसकी राजधानी थी? हमको याद है कक्षा 8 में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां रटाया जा रहा था कृष्णदेव राय कहाँ का राजा था, तो कृष्णदेव राय विजयनगर का राजा था। वही एक लाइन याद बा आज तक, है ना? विजयनगर। इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो हरिहर और बुक्का हैं। संस्थापक कौन थे इसके? दो शासक, दो व्यक्ति, शासक नहीं, संस्थापक जो है, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की, और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक जो था, प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, जैसे बीरबल था अकबर के दरबार में, ऐसे एक व्यक्ति यहाँ पर था। नाम, क्या नाम था उसका? तेनालीराम। तेनालीराम। तेनालीराम जो है, अगर पूछा जाए किसके दरबार में थे, तो इन्हीं के दरबार में थे तेनालीराम। ठीक है, याद रखिएगा। हम्पी जो है, इसमें वर्तमान में यही कुछ हिस्सा इसका बचा हुआ है। ठीक है। बाकी जब यहाँ पर उपद्रव हुआ, ये जो राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ, उसमें सारा इसको खंडहर कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? चलिए लिखिएगा। विजयनगर जिले में स्थित है। यहाँ के यहाँ के मंदिर समूह यहाँ के मंदिर समूह यहाँ के मंदिर समूह हाँ, ठीक। यहाँ के मंदिर समूह आज भी खंडहर के रूप में देखे जाते हैं। आज भी खंडहर के रूप में देखे जाते हैं। चलिए, बाकी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा लिस्ट हमको शामिल किया गया, वो सब बताएंगे आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला मंदिर कौन सा आएगा? मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। अच्छा, एक मंदिर यहाँ पर और है, उसको भी लिख लीजिएगा। होयसल मंदिर समूह। लिखिए होयसल, यही लिख लीजिए पहले। होयसल मंदिर समूह। फिर कर्नाटक में वहां चलते हैं। होयसल मंदिर समूह, ये भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल स्थल है, समझ रहे हैं ना? लिखिए होयसल मंदिर समूह। ये कर्नाटक में स्थित मंदिर समूह है, जो हसान जिले में है। हाँ, जो हसान जिले में है। ठीक है, जो कहाँ पर है? हसान जिले में है। इसके कुछ प्रमुख मंदिर इसके कुछ प्रमुख मंदिर निम्न है। कौन कौन से भाई?
चेन्न केशव मंदिर, याद रखिएगा। कौन सा मंदिर है? चेन्न केशव मंदिर। चेन्न केशव मंदिर पूछा जाता है। चेन्न केशव मंदिर जो है, ये है कहाँ पर? तो ये चेन्न केशव जो मंदिर है, ये बेलूर में है। समझ रहे हैं ना? कहाँ पर है? बेलूर में। चेन्न केशव मंदिर, बेलूर। उसके बाद हेलेबेद का हौलेश्वर मंदिर, सोमपुरा का केशव मंदिर। इन्हीं तीनों मेन मंदिरों को जो है हम किसके नाम से जानते हैं? होयसल मंदिर समूह के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक के बेलूर, हेलेबिड और सोमपुरा में स्थित है। ठीक है। इन्हीं को जो है यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 2023 में। किस स्थान के रूप में? बैलेश्वर स्थल के रूप में। लिखिए, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। यूनेस्को के स्थल पूछे जाते हैं, जरूर आते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे चेन्न केशव मंदिर, बेलूर, कर्नाटक। अगला लिखिएगा, हेलेबीड का होलेश्वर मंदिर, हेलेबीड का होलेश्वर मंदिर, और सोमपुरा का केशव मंदिर। अब देखो इसमें कौन से मंदिर किस भगवान को समर्पित है। जैसे चेन्न केशव, केशव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण भगवान का, विष्णु जी का। तो ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। और यहाँ भी केशव है, ये भी विष्णु को समर्पित मंदिर है। यहाँ हौलेश्वर जो है, इसमें भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। आई बात समझ में? तो इसको आप याद रखिएगा। ये तीन मंदिर हैं, बहुत पूछे गए हैं। समझ रहे हैं? देखिएगा, कौन किस देवता को समर्पित है, ये भी पूछा जाता है। हो गया? एक वहां पर एक मंदिर और था जो है, जैसे हम्पी में दो तीन मंदिरों का ग्रुप है। जैसे एक तुरथ मंदिर देखे हम लोग, एक वहाँ विरूपाक्ष मंदिर है, एक विट्ठल मंदिर है। समझ रहे हैं ना? जो इसमें लोग देख रहे थे अभी, यहाँ पर पीछे, उसमें ध्यान दीजिएगा जो है आप लोग, कि इसमें दो मंदिरों का और समूह है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जानते हैं। और आ, देखिए, यहाँ हम्पी में जो है दो और मंदिरों का समूह है। एक को जैसे विरूपाक्ष मंदिर पूछेगा आपसे, ध्यान नहीं पड़ा हमको, याद लिख लीजिए। जैसे पूछेगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, विरूपाक्ष किसका पर्यायवाची है? तो ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। तो विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर है। और एक है विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर। ये दोनों के दोनों मंदिर आपको जो है कहाँ देखने को मिलते हैं? कर्नाटक। है ना?
जिम्मेदारियां बहुत बेकार चीज होती है, वहां भी बच्चे इंतजार करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं थी आज की हम पढ़ा पाए। लगभग 12-12 बजे करीब आए। और उसी में ठंडी भी लग गई थी, लेकिन अब क्या करें, पढ़ाना है। क्या लिखे इसमें? विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर ये कहाँ पर है? हम्पी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये पार्वती का पर्यायवाची है। किसका है? पार्वती का। ठीक। हाँ, जो हम बता रहे हैं इसको याद रखिए, गूगल पे मत जाइए। हाँ, मीनाक्षी मंदिर। लिखिए, यह द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। पहली खासियत इसकी क्या है? द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट। अच्छा, द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, तो इस मंदिर में जानते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसमें मैं बता देता हूँ। ये जो है, ये मेन मंदिर है। देखो यहाँ पर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मेन मंदिर है। बाकी इसके किनारे ऐसे ही जो है 5 बने रहते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही 5 बने रहते हैं, इधर कोने पर, इधर कोने पर, इधर, ऐसे चारों कोनों पर। देखो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे पूरा मंदिर परिसर है। यहाँ पर मेन मंदिर है ऐसे। यहाँ पर मेन मंदिर ऐसे बना दिया गया, ऐसे इस तरीके से। ओहो, ऐसे मेन मंदिर है ये। समझ रहे हैं ना? बाकी यहाँ कोने कोने पर भी ऐसे 4 बनते हैं। फिर ऐसे चारों दिशाओं के लिए गेट बनाए जाते हैं इसमें। बीच में कहीं एक नहाने के लिए कुंड होगा, ये कुंड है। नहाने के लिए क्या होता है? कुंड होता है। और यहाँ जो ये दीवार होती है, इस दीवार को क्या बोलते हैं भाई? दीवार को क्या कहते हैं? दीवार को क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ाया नहीं गया है। और जो यहाँ गेट होता है, इस गेट को क्या कहते हैं? ये सब पूछा गया है, आप ना पढ़िए ये अलग बात है। हो ना? सीरियस नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा? किस भाषा में पढ़ाया जाए? क्यों नहीं तुम लोग पढ़ते हो? सही, पहली बात ये बताओ, क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ? ये नहीं, अपने आप से उम्मीद है कि हाँ हमें जल्दी नौकरी ले है? लिखिए, ये वैगई नदी के किनारे, ये वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी कहाँ बहती है? कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है? वैगई नदी कहाँ निकलती है? वह पढ़ाओ थे गुरुजी जौन पुरन की रील रही। पुरन की रील ना दौड़ाई थो, मैं का जाने रहा। पढ़े हुआ तो है लेकिन पुरन की रील ना मिले। हैं? जितनी बार पढ़ोगे कुछ नई चीजें, हम अपने आप को अपडेट करते हैं, तो सब अपने आप को अपडेट करा चाहे ना करा, लेकिन हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, अरे गुरुजी वही जगह फिर पढ़ाओ थे जौन, वो ये सब भुला ही जा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें नई आपको मिलेंगी, श्योर। चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वहां देख लीजिए, चाहे जहाँ। उसका रीजन है, परीक्षा को हम देखते रहते हैं कि परीक्षा किधर की तरफ जा रही है, और जिधर जाती है हम भी उधर घूम लेते हैं। है ना?
चलो लिखो। कहाँ पर है ये? वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी जो है, ये अगस्ता मलाई पर्वत से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। हमरे ये नहीं समझ में आता, तुम लोग लाइब्रेरी में दिन भर करते क्या हो? जब लाइब्रेरी जाते हो सब लोग, सब लाइब्रेरी जाते हैं, को आदमी स्नान, तुम लोग नहीं जाते हो? हैं? बाकी सब जाते हैं। हाँ, वनू जाते हैं, वनू जाते हैं, वनू जाते हैं, इनहू जाते हैं, इनहू सब जाते हैं। अरे जल्दी ज्वाइनिंग हो वाली है लाइब्रेरी में। मान लीजिए नहीं जा रहे हैं तो जाना शुरू करोगे, क्या पढ़ोगे? पहली बात, जैसे किताबों को पढ़िए आप, समझ रहे हैं ना? किताब पढ़िए, तब फिर उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखिएगा। कोई कोर्स स्पेशली किसी विषय का खरीदे हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। वैग यहाँ पर है, ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। और ये इसका विशेषता होती है, ये सब मैंने आपको द्रविड़ शैली में बता दिया है। ठीक है। द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा है ये? चलिए आगे आ जाते हैं। सौर मंदिर लिखिएगा, सौर मंदिर। हाँ, सौर मंदिर। सौर मंदिर लिखिए। ये शोर, अरे भाई शोर न मचाओ, लिख रहा हूँ। शोर मंदिर देखिए, ये तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित है। ये तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक। अगला लिखिए, महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर। लिखिए इसमें। इसका निर्माण, इसका निर्माण नरसिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। पल्लव वंश के शासक थे ये लोग। अच्छा, अभी आपको दक्षिण भारत के राजवंश नहीं पढ़ाए गए? पल्लव, चेर, चोल, पांड्य नहीं पढ़ाए गए? थोड़ा समस्या इसीलिए हो रही, नहीं तो जैसे अलग अलग शासकों की अलग अलग राजधानी थी, उन्होंने वहां मंदिर का निर्माण कराया। पल्लव ने क्या कराया, चेर ने क्या कराया, पांड्य ने क्या कराया। ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहाँ से, केवल यही वास्तुकला इनकी फेमस है बस, और कुछ नहीं। क्या लिखे इसमें? नरसिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। और ये भी जो है अपने भव्यता के लिए यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें, इसमें
रथ मंदिर है। इसमें रथ मंदिर है जो 5 पांडव का प्रतीक है। इसमें रथ मंदिर से पूछेगा रथ मंदिर कहाँ है, तो जो ये महाबलीपुरम का मंदिर है ना, महाबलीपुरम का मंदिर जो है, इसी को यहाँ रथ मंदिरों का 5 मंदिर है, रथ मंदिरों से संबंधित। और ये 5 मंदिर जो है 5 पांडवों से समर्पित है ना। जैसे इसमें एक धर्मराज है जो युधिष्ठिर को है, अर्जुन का है, भीम का है, नकुल का है, सहदेव का है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ गुफाओं का निर्माण भी कराया गया है। चलिए लिखिए इसमें, क्या लिखे, रथ मंदिर है जो 5 पांडवों का प्रतीक है। धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, है ना। धर्मराज रथ, धर्मराज किसको बोला जाता था, युधिष्ठिर को। अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ। याद भैया का पढ़ लिया जाया। कहा आराम से कही, कहा लाठी लेके बात करी। जो ने भाषा में कहा, भाषा में वह सबसे मुलाकात करी हम भी यहाँ। चल रहा सही ना। ठीक। अगला लिखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाएगी, तो ये माउंट आबू जिले में है। माउंट आबू का मतलब राजस्थान। ठीक है। और इसमें क्या है भाई, इसमें भी कई मंदिर हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें महावीर स्वामी का मंदिर भी है। महावीर स्वामी का मंदिर है ना। पीतलहारा मंदिर है। और आ, आदिनाथ, आदिनाथ का भी मंदिर है ना। कई मंदिर इसमें बने हैं। लिखिए, लिखिए इसका निर्माण